अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हैं जी? आवाज़ आ रही है? सुनिए ना फोन मेरी जी। अल्हम्दुलिल्लाह सदरा मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यस बेटा, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग एवरीथिंग। हाउ आर यू? बस अब आप लोग आ जाएं वापस। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैन यू हियर माय वॉइस राइट नाउ? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ओके, थैंक यू सिद्रा। मुझे आवाज़ आ रही है आपको? यानी हाँ, आप देखते हैं कि किस तरह से जो है वो प्लान किया जा सकता है उसका। ठीक है, आउटलाइंस प्लान करनी है आपने। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई हो एम क्या है, आपको पता होना चाहिए ऑडियंस कौन है आपके, आपका की मैसेज क्या है, आउटलाइन स्कोप क्या है। प्लानिंग अगर हम लोग इसके पहले करते हैं तो डिज़ाइनिंग और मैसेज, आपका मैसेज जो है उसको आपको डिज़ाइन करना है, मटेरियल को डिज़ाइन करना है, टाइप्स क्रिएट करनी है। आई थिंक ये भी हमने पढ़ लिया था। पब्लिक स्पीकिंग की बात हुई है, आपने फोकस करना है ऑडियंस पे कि आपके ऑडियंस है कौन, उनकी नीड है क्या, उनकी जो भी नीड है उसके मुताबिक आपने अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार करनी है। ठीक है, डिटरमिन द मैसेज प्रिपरेशन पे थे मेरे ख्याल से हमने डिटरमिन द मैसेज भी कर लिया था। Preparation fundamental rules for presentation are subject and presentation. Decide your message in advance and have a strong conviction on what you want to talk या बात किस पे करना चाहते हैं। ओके, फंडामेंटल रूल्स होते हैं फॉर प्रेजेंटेशन और फंडामेंटल बेसिक रूल्स जो हैं। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, डिसाइड योर मैसेज, आपका मैसेज क्या है वो पता होना चाहिए। इन एडवांस में हैव यू स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ऑन व्हाट यू वांट टू टॉक, क्या अपनी बात किस बारे में करनी है। ठीक है, ऑडियंस का पता होगा तो जाहिर सी बात है हमें ये पता होगा कि हमारे ऑडियंस किस किस्म के हैं। ठीक है, और उनकी ज़रूरत क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो साथ में आप लोगों को करनी है। जी, organize your points logically, what to say at the beginning and what you deal in the middle and how to close. Preparation hours in private, you need to
Practice delivery and presentation. Practice makes a man perfect. Keep notes to minimum. If necessary, use index card. Jot down the main points. Main points क्या है वो आपको पता होना चाहिए. Nervousness conquer किस तरह से किया जा सकता है. How to deal with the nervousness. और क्या है preparation. Try to conquer nervousness. Try to minimize your stage fear. Take deep breath and try to relax if required. Drink little water. थोड़ा सा पानी भी पिए. Preparation किस तरह से करनी है. Concentrate on topic and note the audience. कहते हैं concentrate करना है अपने टॉपिक के ऊपर, ऑडियंस के ऊपर नहीं करना. नंबर विनर कंटिन्यू एंड लूजर्स जॉब्स जो होते हैं हमारे कंसंट्रेट करना है टॉपिक पे. जो विनर होते हैं वही हमेशा कंटिन्यू करते हैं, लूजर जो हैं वो वहीं पर स्टॉप कर देते हैं. ठीक है. कंसंट्रेट करना है इस तरह से. जी आगे ऑर्गेनाइजिंग योर डिलीवरी. जनरल टिप्स कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग. जनरल टिप्स क्या है. हम कर ऑर्गेनाइज करके अनाउंस योर टॉपिक क्लियरली. कहते हैं अपने अपने टॉपिक को अनाउंस करना है क्लियरली कि आपका टॉपिक है. एंड आउटलाइन ऑफ योर प्रेजेंटेशन और इंट्रोडक्शन में ही आपने बता देना कि आपकी प्रेजेंटेशन किस बारे में है. स्टेट योर अपफ्रंट जो है आपने सबके सामने जो है अपने ऑब्जेक्टिव बता देने हैं. डिलीवरी देते हुए आई कॉन्टेक्ट आपने रखना है अपने ऑडियंस के साथ. वॉइस आपकी अच्छी होनी चाहिए. पब्लिक स्पीकिंग की बात हो रही है. ठीक है. एक्सप्रेशन अच्छे से होनी चाहिए और बॉडी जो है वो अच्छी सी होनी चाहिए आपको. ठीक है. ऑर्गेनाइजिंग योर डिलीवरी द ओपनर. टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम. आपने बताना है कि वो क्या करने जा रहे हैं. सेट द टोन को सेट करना है. कैप्चर योर ऑडियंस अटेंशन. अपने ऑडियंस अटेंशन को कैप्चर करना है. कॉन्सेंट्रेट टू योर ऑडियंस. और कॉन्सेंट्रेट करना है अपने ऑडियंस के ऊपर कि आपके ऑडियंस है क्या और उनकी नीड क्या है. बेसिकली आप लोगों ने जो भी पब्लिक प्रेजेंटेशन करनी है उसके बारे में करना है. ठीक है. जी ओपनिंग में आप लोग क्या करेंगे. ओपनर बी वार्म एंड फ्रेंडली. सबसे पहले आपने जो है एंथुसियाज्म के साथ आना है. ठीक है. पब्लिक स्पीकिंग में. ठीक है. एंड फ्रेंडली भी रहना है. प्रोफाइल फैक्ट्स एंड फिगर्स. जितने भी फैक्ट्स हैं फिगर्स हैं उनको करना है थ्रू आउट द क्वेश्चन. और आपने जो है बिगनिंग ज़रूरी होती है. बल्कि अच्छी जो चीज़ है वो यही होती है कि आप लोग जो है प्रेजेंटेशन कोई भी पब्लिक प्रेजेंटेशन देने आए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए आए तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ क्या होती है कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन से जो है वो बिगनिंग शुरू कर दें. कोई भी क्वेश्चन जो है उसको सामने ले आए. ठीक है.
बी वार्म एंड फ्रेंडली कहते हैं, वार्म रहना चाहिए और फ्रेंडली रहना चाहिए। प्रोवाइड फैक्ट्स एंड फिगर, फैक्ट्स क्या है, फिगर्स क्या है, वो सारा का सारा आपको बताना है, ठीक है। और थ्रू आउट अ क्वेश्चन, ठीक है। अगर क्वेश्चन से बिल्डिंग लेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है। आगे क्या है, बॉडी ऑफ प्रेजेंटेशन। बॉडी जब आप बनाएंगे अपनी प्रेजेंटेशन की, कवर द सब्जेक्ट इन द लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर में ही होना चाहिए। रिपीट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने रिपीट करना है। यूज़ विजुअल फॉर एवर, और जो है विजुअल आप लोगों ने जो है वो बनाने हैं। और द वॉइस शुड नॉट बी टू फास्ट, टू हाई और टू स्लो। कहते हैं ना ही आपने बहुत जल्दी जल्दी में बोलना है और ना ही बहुत ऊंची ऊंची बोलना है, ठीक है। बल्कि आप लोगों का जो है वो होना चाहिए स्लो ही होना चाहिए, ठीक है। स्लो, ना ही बहुत आहिस्ता होना चाहिए, ना बहुत ऊंचा, ना बहुत आहिस्ता, बल्कि धीमे लहजे में रह के आप लोगों को वो बात करनी है। बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? बॉडी लैंग्वेज स्माइल होनी चाहिए, मेक आई कॉन्टैक्ट, डोंट लॉक योर आर्म्स। आपने अपने आर्म्स को लॉक नहीं करना, नीज अनलॉक, हेड अप। नीज को भी अनलॉक करने देना है, उसको भी लॉक नहीं करना। अपने सर ऊपर होना चाहिए, मूव करना है इधर उधर आप लोगों ने। एंड जो है कनेक्ट विद द ऑडियंस, ऑडियंस के साथ आपने कनेक्ट करना है। और जो है ब्रीथ एंड रिलैक्स, सांस लेना है और रिलैक्स रहना है आप लोगों ने, ठीक है। ये जो है पब्लिक स्पीकिंग है। हाउ टू कन्वे नर्वसनेस, ये तो बहुत क्वेश्चन आता है। हाउ यू कैन कन्वे नर्वसनेस, हाउ यू कैन कन्वे नर्वसनेस को कन्वे किस तरह से किया जा सकता है। इसको पढ़े स्लाइड को, जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से।
जी, उस्मा आज आप कहाँ से आ गई हैं भई? ऑडियो जो है वो आ ही नहीं रही है आप लोगों को। जी, उस्मा कहाँ होती हैं आप? आपने कोई लेक्चर नहीं लेना होता। ऑर्गेनाइजिंग ना क्लोजिंग आएगी आपकी, आपने किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। टेल देम व्हाट यू हैव टोल्ड देम। आपने उनको बताना है कि आप बताना क्या चाहते थे और आपने बताया है वो कि नहीं बताया। उनके साथ कमेंट्स भी शेयर करने हैं। कोई क्वेश्चन हुआ तो वो भी आप लोग उनसे पूछ सकते हैं। नहीं क्वेश्चन क्वेश्चन ये भी होता है, एक टेक्निक ये भी होती है कि साथ-साथ भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, ठीक है। साथ-साथ भी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। रिवाइज़ थीम थीम जो भी होगा उसको रिवाइज़ करना है, समराइज़ करना है अपने मैसेज को, रिपीट की पॉइंट्स जितने भी होंगे उसको अपने रिपीट कर देना है बिगिनिंग से लेके एंड तक। आस्क फॉर एक्शन, एक्शन के बारे में पूछना है एंड पॉजिटिव नोट क्या है उसके बारे में आप लोगों ने पूछना है। ठीक है। अब जब क्लोजिंग के स्टेप पर आएंगे आप, तो क्लोजिंग में आप लोगों ने क्या करना है, आपने ये देखना है कि जो पब्लिक स्पीकिंग हमारा टॉपिक था उसके मुताबिक हमने बोला भी है कि नहीं, जो ऑडियंस की नीड थी वो भी फुलफिलमेंट हुई है या नहीं हुई। थीम को रिवाइज करेंगे आप लोग, समराइज करेंगे मैसेजेस को, रिपीट द की पॉइंट्स, आस्क फॉर एक्शन, एक्शन के बारे में आप लोगों ने करना है कि एक्शन क्या लिया जा सकता है और आपने पॉजिटिव नोट पे कोई एंड करना है, ठीक है। कोई पॉजिटिव अच्छी सी बात जो है वो अपनी ऑडियंस को बतानी है। क्लियर टू एवरीवन? बड़े इन स्लाइड को जो नहीं समझ आती कुछ मेरे से। जी, इज दिस लाइक क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्लास? बड़े इसको जो नहीं समझ आती कुछ मेरे से।
जी क्लास, जी शानदार आवाज़ आ रही है आपको। आस्क फॉर द एक्शन का मतलब होता है कि इफ़ दे वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन और एनीथिंग एल्स डू यू वांट टू आस्क फ्रॉम द साइड्स, तो ये होता है इसमें, ठीक है। जी सिमरा को आवाज़ आ रही है अब? ओके, द ट्री प्रेजेंटेशन इसेंशियल्स क्या हैं इसके लिए? यूज विजुअल एड बहुत ज़्यादा जरूरत है। व्हेनेवर यू कैन, आप जहाँ पर भी यूज़ करना चाहिए। रिहर्स कहते हैं, रिहर्स करना है आपने। इफ़ यू फेल टू प्रिपेयर कहते हैं अगर आप प्रिपरेशन में फेल हो जाते हैं, यू आर प्रिपेयर टू फेल। कहते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन ही अच्छी नहीं होगी तो इसका मतलब है कि आप वैसे ही फेल होगे। रिहर्स अगेंस्ट द क्लॉक, आपने बहुत टाइम तक जो है उसको रिहर्स करना है। मेमोराइज योर स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट को मेमोराइज करना है, ठीक है। जैसे स्क्रिप्ट बेसिकली इसका है क्या, ठीक है। इसको समझे, जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से। सबसे पहले विजुअल एड्स का मतलब ये होता है कि कोई भी वीडियो जो है आप उनको दे सकते हैं चलाकर, ठीक है। और रिहर्स करना है आपने, फिर से रिहर्स करना, फिर जितनी आपकी रिहर्सल होगी ऑफ कोर्स यू विल डेवलप योर कॉन्फिडेंस अ लॉट। और क्लॉकवाइज करें, अगेंस्ट क्लॉक मतलब मोर टाइम्स, मोर देन 1 2 3 4 टाइम्स, ठीक है। मेमोराइज करना है अपने आपका स्क्रिप्ट, आपका स्क्रिप्ट है क्या। मेरे ख्याल से तो अब आपको कॉलेज भी भूल गया होगा, कॉलेज की सारी क्लासेस भी भूल गई होंगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोगों को आ जाता है डिजाइनिंग द लुक ऑफ योर प्रेजेंटेशन। आप लोगों ने लुक अपने प्रेजेंटेशन की जो है वो देखनी है। फॉलो द कीज टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। यूज शॉर्ट वर्ड्स एंड शॉर्ट फ्रेजेस आने चाहिए। 6 and 7 rules and should not more than 7 words per line and not more than 6 lines per slide। 6 into 7, ठीक है, मतलब 7 वर्ड्स होने चाहिए एक लाइन में। अच्छा याद दिया कॉलेज ठीक है। आप प्रेजेंटेशन को 6 किस रूल और 6 into 7 ये जो है ये याद रखें, ये वाला आप लोगों ने बोलना नहीं, ठीक है। कीप इट शॉर्ट सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है। शॉर्ट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए। आपकी हर स्लाइड जो है बहुत ज़्यादा लेंथी आपने नहीं बनानी, क्योंकि फिर वो बोर हो जाते हैं, पढ़ने वाले भी जो है वो बोर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अटेंडेंस मैं रजिस्टर लेके आती हूँ ज़रा।
वाले ले लेना, टैग और प्राइस ऊपर ही रहने देना।